हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो मैं आपको ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि मार्जिनल रिलीफ जो हमें इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बाद अप टू 12 लाख, इनफैक्ट 12 लाख के बाद जो हमारी टैक्सेबल इनकम बनती है, बेसिकली इनकम टैक्स बनता है, वो 60,000 बनता है। और वो 60,000 अंडर सेक्शन 87A जो रिलीफ बात करता है कि मार्जिनल रिलीफ, तो यहाँ पर हमें 60,000 का रिलीफ मिल जाता है। 60,000 का रिलीफ मिलने की वजह से हमारा जो इनकम टैक्स बनता है निल बनता है। ठीक है, अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कि किस किस को 87A जो सेक्शन कहता है इनकम टैक्स का, किसको अवेलेबल है और किसको नहीं अवेलेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि हर जगह, हर सिचुएशन में, हर तरह की इनकम पे मार्जिनल रिलीफ कहीं कहीं अप्लाई नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कि कहां कहां पर मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट नहीं अप्लाई करेगा। सबसे पहली चीज, मार्जिनल रिलीफ अंडर सेक्शन 87A, जब भी हम नए रिजीम की बात कर रहे हैं तो रेजिडेंस जो इंडिविजुअल होगा उसी के लिए अप्लीकेबल होगा। सबसे सिर्फ पहली कंडीशन ये है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, एचयूएफ के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां अप्लीकेबल नहीं होगा। बट सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि जो सैलरीड पर्सन, पेंशनियर हो गया, जो इंडिविजुअल है, रेजिडेंस और इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंस तो इसमें आएगा ही नहीं, बट इंडिविजुअल के अलावा जो कॉर्पोरेट्स है वो भी इसमें फॉल नहीं करेंगे। ठीक है, अब इंडिविजुअल के बाद अब हम बात कर रहे हैं कि जहां पर नॉट एप्लीकेबिलिटी, जो एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो स्पेशल रेट्स की इनकम होती है, लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से जितने भी गेन्स होते हैं कैपिटल टर्म्स के, जिसमें कैपिटल नेचर का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आ गया शेयर मार्केट के थ्रू, तो स्पेशल रेट अप्लाई होता है उसमें। तो वहां पर आपका 87A मार्जिनल रिलीफ का रिबेट अप्लाई नहीं करेगा। तो यहां पर तो ये क्रॉस हो गया, यहां पर नहीं लगेगा। दूसरा, जो क्रिप्टो करेंसी, जो हम वर्चुअल करेंसी की बात कर लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी से जो भी इनकम होगी वो भी आपका 87A जो मार्जिनल रिलीफ रिबेट के दायरे में नहीं आएगा। इससे इनकम हो रही है, बेसिकली ये कैटेगराइज कर रहा है कि इस तरह की इनकम पर आपका मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, अगर आप इन सब से भी इनकम कर रहे हैं, इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, बेटिंग से, गैम्बलिंग से, लॉटरी से, तो भी आपका वो मार्जिनल रिलीफ की कैटेगरी में नहीं आएगा। लास्ट वन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो इनकम है वो भी आपकी अंडर सेक्शन 87A मार्जिनल रिलीफ की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। तो ये मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।